तो बच्चों, आपके पेपर का नाम है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और आज एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। तो कल हमारी पहली क्लास थी। कल सारे चैप्टर के बारे में हम ओवरव्यू आपको दे रहे थे, थोड़ा थोड़ा बता रहे थे। तो आइए आज एक नया चैप्टर शुरू करते हैं, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। चैप्टर का नाम अगर आप देख पा रहे हैं, बेसिक कॉर्पोरेट अकाउंटिंग टर्म्स, यानी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के महत्वपूर्ण शब्द। तो चलिए देखते हैं क्या है वो महत्वपूर्ण शब्द। तो सबसे पहले नाम आ रहा है कंपनी का। भाई ये कंपनी आखिर है क्या चीज? तो लिखा है कंपनी, ये लैटिन भाषा से लिया गया शब्द है, लैटिन भाषा से। तो कंपनी, जिसे हम इंग्लिश में कंपनी कह रहे हैं, तो लैटिन भाषा में वर्ड जो कंपनी था वहां कम मतलब टुगेदर था और इसका मतलब था ब्रेड। यानी आप कह सकते हैं साथ साथ रोटी कमाना। यानी फाइनली इसका मतलब था अर्निंग द ब्रेड, यानी भारतीय भाषा में कह लीजिए, इनकी भाषा में रोटी कमाना और हमारी आपकी भाषा में रोजी रोटी कमाना। तो कंपनी शब्द इंग्लिश शब्द है, कहां से आया? लैटिन शब्द के कम प्लस पनीस वर्ड से आया। इसका मतलब था रोटी और मतलब था अर्निंग द ब्रेड, यानी रोजी रोटी कमाना। कंपनी क्या है? वॉलेंट्री एसोसिएशन, लोगों की मर्जी से बनाई गई संस्था है, लोगों ने अपनी इच्छा से इसको बनाया है। और ये क्यों बनी है? ये लाभ को कमाएगी और कमाकर आपस में उस लाभ को बांटेगी। तो कंपनी क्यों बनी है? लाभ कमाएगी और जितने मेंबर्स हैं उनको आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेगी। और जब ये मेंबर्स आपस में प्रॉफिट बांट लेते हैं तो उसको हम लाभांश कहते हैं, डिविडेंड कहते हैं। तो कंपनी लाभ कमाने के लिए बनती है और कमाने के बाद मेंबर्स आपस में उस लाभ को, उस डिविडेंड को बांट लेते हैं। चलिए आगे चलते हैं और अगली बात करते हैं। हाँ बच्चों, तो उसके बाद लिखा है कैपिटल डिवाइडेड इन ट्रांसफरेबल शेयर। तो कंपनी के बारे में लिखा है कि इसकी कैपिटल डिवाइड होती है। बच्चों देखो, जैसे राम ने दुकान खोली, राम ने दुकान खोली तो एक आदमी ने कैपिटल लगाई। लेकिन जब कंपनी बनती है तो कंपनी में हजारों लाखों लोग कैपिटल लगाते हैं। तो कंपनी की कैपिटल डिवाइडेड होती है शेयर्स में। तो कंपनी में पैसा कितने लोगों ने लगाया? कंपनी में पैसा बहुत ढेर सारे लोगों ने लगाया, बहुत ढेर सारे लोगों ने। तो कंपनी की कैपिटल डिवाइडेड होती है शेयर में। बात क्लियर? कंपनी में पैसा कौन लगाता है? बहुत सारे लोग, शेयर होल्डर्स। तो क्या कंपनी की कैपिटल एक हाथ में है? बिल्कुल नहीं, कंपनी की कैपिटल एक हाथ में नहीं। कंपनी की कैपिटल बहुत लोगों के हाथ में, शेयर्स में बटी हुई है। और ये शेयर क्या होते हैं? ट्रांसफरेबल। अगर आपने कोई शेयर खरीदा है तो आप इसको बेच भी सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो। तो कंपनी के शेयर क्या होते हैं? ट्रांसफरेबल होते हैं। कंपनी के मेंबर की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। लायबिलिटी लिमिटेड, पहली बात हम आपको जरा बता दें व्हाट इज लिमिटेड और व्हाट इज अनलिमिटेड। अगर बिजनेस इंसॉल्वेंट हो जाए, दिवालिया, अगर बिजनेस इंसॉल्वेंट हो जाए, दिवालिया, यानी आपने लोन चुका पाने में सक्षम नहीं है, और अगर आपका बिजनेस का सामान तो बेचा ही जाए, घर मकान भी बेच दिया जाए, यानी आपकी पर्सनल असेट भी अगर बेच दी जाए। आपने दुकान खोली, ठीक है, दुकान बर्बाद हो गई, आप कंगाल हो गए, इंसॉल्वेंट हो गए, लोन नहीं चुका पा रहे हो, आपकी दुकान भी बिक गई और आपकी प्राइवेट असेट, घर मकान भी बिक गया, आप रोड पर आ गए, तो इसको बोलते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो बच्चों, अनलिमिटेड लायबिलिटी माने अगर मेरा बिजनेस बर्बाद हो गया तो मेरी दुकान भी बेची जाएगी और मेरा घर मकान भी बेचा जाएगा, मैं रोड पर आ जाऊंगा, इसको बोलते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। और लिमिटेड लायबिलिटी, भले मेरा बिजनेस बर्बाद हो जाए लेकिन मेरी केवल बिजनेस की एसेट बेची जाएगी, मेरा घर मकान नहीं बिकेगा, मेरी प्राइवेट एसेट नहीं बेची जाएगी, तो इसे कहते हैं लिमिटेड लायबिलिटी। चलो बच्चों से पूछते हैं, ये बताओ क्या खतरनाक है, लिमिटेड लायबिलिटी की अनलिमिटेड लायबिलिटी? बोलो, जवाब दो कि क्या खतरनाक है, लिमिटेड लायबिलिटी की अनलिमिटेड लायबिलिटी? देखिए बच्चे क्या जवाब देते हैं। हाँ भाई श्वेता, हमने क्या पूछा था, खतरनाक क्या है? तो बच्चे कहते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी खतरनाक है। बिल्कुल सही, क्योंकि अनलिमिटेड लायबिलिटी माने भैया अगर बिजनेस बर्बाद हुआ, दुकान तो दुकान जाएगी, घर मकान भी बिक जाएगा, आप रोड पर आओगे। और क्या सेफ है? लिमिटेड लायबिलिटी। तो कंपनी के मेंबर की लायबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड। तुमने जिस कंपनी में पैसा लगाया, अगर ये कंपनी तबाह बर्बाद हो जाए
अगर कंपनी तबाह बर्बाद हो जाए तो तुम्हारा घर मकान नहीं बिकेगा। बच्चों खुद की बात करते हैं, सन 2011 के आसपास हमने किंगफिशर एयरलाइंस का शेयर खरीदा था, शेयर, और उनका एक शेयर 20 रुपए का था लगभग उस समय, 20 रुपए का। तो हमने काफी पहले किंगफिशर एयरलाइंस का शेयर खरीदा, लगभग 20 रुपए का था, और हमने कुल मिलाकर लगभग 85,000 रुपए के शेयर खरीदे थे टोटल। और किंगफिशर एयरलाइंस, विजय माल्या 9-9.5 हजार लोन लेकर फरार, लंदन भाग गए। अब कंपनी के शेयर का दाम गिरने लगा, गिरने लगा, गिरने लगा, करते करते मेरा शेयर का दाम पहुंच गया था 15,000, गिर गिर के। खैर, तो बच्चों किंगफिशर बर्बाद हो गई तो क्या मेरा घर मकान बेच देंगे? जी नहीं। हमारा उनका एग्रीमेंट कितने का था? 85,000। तो वो हमसे हद से हद कितना ले सकते थे? 85,000। इससे ऊपर की मेरी लायबिलिटी नहीं थी। तो अगर आप कंपनी के शेयर होल्डर हो तो आपने जितने रुपए का शेयर खरीद रखा है बस आपसे उतना ही वसूला जाएगा, उससे 1 रुपया भी अधिक वसूला नहीं जाएगा। तो कंपनी के मेंबर की लायबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड। अगर आपकी कंपनी बर्बाद हो जाए तो आपका घर मकान बेचा नहीं जाएगा। आर्टिफिशियल पर्सन, बच्चों जिन्हें गॉड बनाता है, ईश्वर बनाता है, उसे नेचुरल पर्सन कहते हैं हम और आप, नेचुरल पर्सन। लेकिन जिन्हें मनुष्य बनाता है उसे आर्टिफिशियल पर्सन कहते हैं, नकली, बनावटी। तो कंपनी क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन, बनावटी, नकली है। ऐसा इंसान जिसके अंदर आत्मा नहीं है, तो कंपनी एक बनावटी पर्सन, कृत्रिम। ये इनविजिबल है, अदृश्य, किसी ने कंपनी को देखा नहीं है, बस नाम होता है। ये सिग्नेचर नहीं करती, कंपनियां सिग्नेचर नहीं करती। हम और आप असली इंसान है, सिग्नेचर कर सकते हैं, ये सिग्नेचर नहीं करती। फिर ये मोहर लगाती है, मोहर। और उस मोहर को हम क्या बोल रहे हैं? कॉमन सील। तो स्टैंप लगाती है, मोहर लगाती है, उसे कॉमन सील कहते हैं। तो किसी कागज पर ठप्पा लगा है, कॉमन सील, समझ जाओ कंपनी ने सिग्नेचर किया है, कह लो। एसोसिएशन ऑफ पर्सन, कंपनी क्या है? पर्सन का एक समूह है, बहुत सारे व्यक्ति इकट्ठा है यहाँ पर। कंपनी को लीगल पर्सन माना गया है, लीगल पर्सन मतलब कंपनी को कानून पर्सन मानता है। तो हमारे देश का कानून कंपनी को पर्सन मानता है। हम लोग कौन? असली पर्सन। कंपनी कौन? लीगल पर्सन। हमारे देश का कानून कंपनी को पर्सन मानता है। मतलब मानता है मतलब, अरे तुम पर्सन हो ऐसा मानता है कानून। क्या कंपनियां मुकदमा लड़ सकती हैं? बिल्कुल। क्या उन पर मुकदमा हो सकता है? बिल्कुल। तो देश का कानून मानता है ना उनको पर्सन, तभी तो मुकदमा हो रहा है, वो मुकदमा लड़ रही है। क्या कंपनियां प्रॉपर्टी खरीद और बेच सकती हैं? बिल्कुल। उनके नाम से कोर्ट वगैरह में रजिस्ट्रीज होती हैं। तो जी हाँ, वो प्रॉपर्टी खरीद और बेच सकती हैं, वो लीगली सब काम कर सकती है। तो कंपनियां लीगल पर्सन है, हमारे देश का कानून भी उनको इंसान मानता है। नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, कोई आकार नहीं होता। कंपनियां इनविजिबल होती हैं, दृश्य होती है, कोई आकार नहीं होता। तो बच्चों से पूछना है कि आप बताओ इस पेज पर किस बारे में आप चर्चा करना चाहते हो? बोलो, दूसरा बात करते हैं। बोलो बच्चों, क्या है आपके यहाँ तक क्वेश्चन? अच्छा भाई, तो बच्चों ने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है, फिर भी एक बार फिर से हो जाए। कंपनी, ये तो इंग्लिश वर्ड है, कहां से आया? लैटिन शब्द से आया, जहां पर कंपनी का मतलब था कंपनीज, साथ साथ रोटी कमाओ। कंपनी मतलब जी लैटिन भाषा में रोजी रोटी कमाना, रोटी कमाना। कंपनी लोगों की मर्जी से बनाई गई संस्था है। कंपनी क्यों बनी? कंपनी क्यों बनी? हम लाभ कमाएंगे और हम मेंबर्स आपस में उस लाभ को बांट लेंगे। फिर कंपनी की कैपिटल बहुत बड़ी होती है, बहुत बड़ी होती है, एक आदमी नहीं दे पाएगा। तो कंपनी की कैपिटल शेयर में बटी होती है। तो कंपनी की कैपिटल बहुत लोगों ने दे रखी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, लोग कहते हैं मुकेश अंबानी मालिक है। अच्छा, अरे अंबानी फैमिली के पास लगभग 49% कैपिटल है, लेकिन 51% के आसपास कैपिटल लोगों के पास है। तो बच्चों, रिलायंस का मालिक मुकेश अंबानी अकेले थोड़ी ना है। हाँ, सबसे बड़ी कैपिटल अंबानी फैमिली के पास है। फेसबुक का मालिक मार्क जकरबर्ग है, अरे भैया उसके पास 60% शेयर कैपिटल है फेसबुक की, बाकी तो 40% दूसरों के पास है, पब्लिक के पास है। तो कंपनी की कैपिटल बहुत बड़ी होती है। अंबानी के पास भी 100% कैपिटल नहीं है, और मार्क जकरबर्ग फेसबुक वाले, उनके पास भी फेसबुक के 100% कैपिटल नहीं है। कंपनी कैपिटल बहुत बड़ी होती है, एक आदमी नहीं दे पाएगा। तो कंपनी की कैपिटल को टुकड़ों में बांटा जाता है, शेयर में बांटा जाता है, और ये शेयर ट्रांसफरेबल होते हैं। माने मतलब ये शेयर मतलब आप बेच सकते हो। अगर आपने किसी कंपनी का शेयर खरीदा तो बेच सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो। आपका पैसा ब्लॉक नहीं है, आप अगले को बेच सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो।
कंपनी के मेंबर की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। अगर जिस कंपनी में तुम पैसे लगाए हो, अगर वो कंपनी बर्बाद हो गई, कंगाल हो गई, इंसॉल्वेंट हो गई, चिंता मत करो। अगर तुमने 2 लाख रुपए के शेयर खरीदे हैं तो तुमसे हद से हद 2 लाख रुपया ही वसूला जाएगा, तुम्हारा घर मकान बेचा नहीं जाएगा। आर्टिफिशियल पर्सन है कंपनी, कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन, बिल्कुल। मतलब अरे इसे ये मनुष्यों ने बनाया है, और क्या इसलिए आर्टिफिशियल पर्सन है, कृत्रिम है, बनावटी है। ये हमारे आपकी तरह हर काम थोड़ी ना कर सकती, हमारे आपकी तरह हर काम नहीं कर सकते। हम लोग शादी ब्याह कर सकते हैं, आप कर लोगे? बिल्कुल नहीं, कंपनी शादी ब्याह नहीं कर पाएगी। हम लोग पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं, डिग्रियां बटोर सकते हैं, क्या तुम डिग्री बटोर लोगे, पढ़ाई लिखाई कर लोगे? नहीं कर सकते। तो बहुत से काम तुम कर भी लेते हो, बहुत से काम तुम नहीं भी कर पाते। हम लोग खुद डिसीजन लेते हैं, तुम ले लोगे? नहीं, हमारे डायरेक्टर्स वगैरह हमारे लिए डिसीजन लेते हैं, हमारे सीईओ वगैरह हमारे लिए डिसीजन लेते हैं। हम साइन कर लेंगे, तुम कर लोगे? जी नहीं, हम साइन नहीं करते, हम मुहर का प्रयोग करते हैं, कॉमन सील का प्रयोग करते हैं। अच्छा, तो उसके बाद कंपनी पर्सन का समूह है, एसोसिएशन है। कंपनी लीगल पर्सन है, हमारे देश का कानून कंपनी को पर्सन मानता है। आप प्रॉपर्टी खरीद बेच सकते हो, आप लीगली सारे काम कर सकते हो जो आम आदमी करता है। कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, कोई भी भौतिक आकार कंपनी का नहीं है, इनविजिबल है, अदृश्य है। बच्चों, सबसे सबसे प्राचीन व्यापार, सबसे प्राचीन व्यापार एकाकी व्यापार, सोल ट्रेडरशिप या सोल प्रोप्राइटरशिप। सबसे पुराना व्यापार जहां मालिक एक आदमी। अच्छा, एक होती है पार्टनरशिप फर्म, साझेदारी फर्म। हाँ, ये खाली भारत में है, दूसरी कंट्री में नहीं है। पार्टनरशिप फर्म जहां 2 या 2 से अधिक मेंबर, 50 तक हो सकते हैं आप, 2 या 2 से अधिक मेंबर मिलकर बिजनेस करते हैं। तो सोल प्रोप्राइटरशिप एक आदमी, और पार्टनरशिप फर्म 2 या 2 से अधिक आदमी। यहाँ लोग कम, यहाँ लोग ज्यादा, यहाँ कैपिटल कम, यहाँ कैपिटल ज्यादा, मगर यहाँ पर तरक्की के चांसेस कम, तरक्की के चांस ज्यादा। मगर उससे भी अच्छी कौन है? कंपनी। उससे भी अच्छी क्या है? कंपनी। लोग कम, सोल प्रोप्राइटरशिप, लोग कम एक आदमी। पार्टनरशिप फर्म लोग ज्यादा, 2 या 2 से अधिक। कैपिटल कम एक आदमी है ना, कैपिटल ज्यादा। लाभ कमाने की क्षमता कम, अगर आपके लोग ज्यादा है, कैपिटल ज्यादा है, तो लाभ कमाने की क्षमता, प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ज्यादा। लेकिन आप दोनों में बुराई है, जानते हैं आप दोनों की बुराई क्या है? ये यहां लगा दो अनलिमिटेड। इन दोनों बिजनेस की लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड। अगर तुम लोग कंगाल बर्बाद, तुम्हारा व्यापार हो गया, तो तुम्हारा घर मकान भी बेचा जाएगा। मगर कंपनी, कंपनी इन दोनों से श्रेष्ठ है। तो कंपनी काफी नई नवेली है, और कंपनी इन दोनों से श्रेष्ठ है, बेहतर है। क्यों? कंपनी में लोग ज्यादा, क्योंकि आप जानते हैं ना, पब्लिक कंपनी में कम से कम 7 आदमी मैक्सिमम, कोई लिमिट नहीं। बोलो, खाली हमारी रिलायंस इंडस्ट्रीज में ही 60 लाख मेंबर हैं, 60 लैक्स। हाँ, तो पब्लिक कंपनी में मेंबर की कोई लिमिट नहीं है। तो यहाँ पर क्या बोला हमने? लोग बहुत ज्यादा, अनलिमिटेड, कैपिटल बहुत ज्यादा, तरक्की के चांस बहुत ज्यादा। लोग ज्यादा, कैपिटल ज्यादा, तरक्की के चांस बहुत ज्यादा। इतनी बड़ी फौज है भाई वहां पर, खाली लोग रखे जाते हैं सोचने के लिए, मैनेजमेंट वगैरह। और बच्चों, यहाँ ग्रोथ के चांसेस कम थे, यहाँ ग्रोथ के चांसेस बहुत ज्यादा है, ग्रोथ के चांसेस बहुत ज्यादा है। बच्चों, हमने एक शेयर खरीदा था, एक शेयर, उस कंपनी का नाम था V2 रिटेल, और हमने ये शेयर खरीदा था लगभग 7 रुपए का एक शेयर। लगभग हमने 40-50 हजार का शेयर लिया, एक शेयर। फिर हमने कहा लाओ बेच देते हैं, तो हमने 2-3 साल बाद इसको बेच दिया। कितने का? उस समय ये 65-70 रुपए का हो गया, हमने बेच दिया। क्यों बेचा? दरअसल मेरा घर बन रहा था, मैं पैसे की प्रॉब्लम थी, कम पड़ गया थी, पैसे बेच दिया। 7 रुपए का लिया था, 65 में बेचा, और दुखी होकर बेचा। पैसे अच्छे कमाए थे हमने। लेकिन कुछ देर बाद हमने चेक किया, वो शेयर हो गया था लगभग 500 रुपया पार। सोचो, जो शेयर 7 रुपए का था वो 500 रुपए का हो गया। सोच रहे हो यानी किस हद तक दाम ऊपर जा सकता है, किस हद तक दाम ऊपर जा सकता है। तो बच्चों, कोई भी शेयर कितना ऊपर जाएगा कोई लिमिट नहीं। अब कितना गिरेगा? अरे गिरेगा कितना? हमने किंगफिशर एयरलाइंस लिया था 20 रुपए का, वो 1 रुपए पर आ गया। अरे कितना गिरेगा? 0 हो जाएगा। तो बच्चों, कितना डूबना है? अरे 20 का 20 डूब जाएगा। और कितना मिलना है? कितना मिलना है? 20 का 200 मिल सकता है, 2000, 20,000, कुछ भी हो सकता है। समझ रहे हो? यानी कंपनी में ग्रोथ की तो बात मत करना, ग्रोथ तो अनलिमिटेड हो सकती है। डूबेगा कितना? अरे जितना लगाया उतना डूब जाएगा, और क्या डूबेगा। और कितना मिल सकता है? अनलिमिटेड। तो बच्चों, कंपनी बड़ी फेमस हो गई।
लोग ज्यादा, कैपिटल ज्यादा, तरक्की के चांसेस ज्यादा, अनलिमिटेड ग्रोथ, तो कंपनी फेमस हो गई। बच्चों क्या आपको यहाँ तक कोई क्वेश्चन पूछना है? बोलो, अगर नहीं तो हम जरा आगे चले। बताओ बताओ बताओ, है कोई यहाँ तक क्वेश्चन बच्चों? हाँ चलो, है तो पूछो, अदरवाइज यहाँ देखना। सुनना बच्चों, चार्ट समझाने जा रहे हैं। चार्ट चार्ट ध्यान देना। लायबिलिटी किसे कहते हैं? थोड़ा बता दें आपको, लायबिलिटी किसे कहते हैं? लायबिलिटी, अगर आप कुछ मांग कर लाते हो तो उसको लायबिलिटी कहते हैं। दोबारा 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 सुनना, अगर आप कुछ मांग कर लाते हो तो उसको क्या कहते हैं? लायबिलिटी कहते हैं। बच्चों, आप अपने दोस्त से, आप अपने दोस्त से एक किताब मांग कर लाए, बुक मांग कर लाए, भाई कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की बुक दे दो, दे देंगे, हफ्ते भर बाद दे देंगे। तो बच्चों, आप अपने दोस्त से एक बुक लेकर आए मांग कर, ये आपके लिए क्या है? लायबिलिटी। क्यों? क्या ये आपकी हो गई? हाँ नहीं? क्या आपको वापस करना है? हाँ। बताओ बच्चों, लायबिलिटी समझ में आपको आई? लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? मांग कर लाए, लायबिलिटी, मुझे लौटाना है। मेरे सर पे बोझ है, मुझे उतारना है। मुझे चिंता है, दूर करना है। मेरे पास अमानत है, वापस करना है। ये मेरे ऊपर उधारी है, चुकाना है। ये मेरा फर्ज, कर्तव्य, दायित्व है, लौटाना है। लायबिलिटी मतलब जो आप मांग कर लाते हो वो क्या है? लायबिलिटी है। अच्छा, क्या मांग कर लाए? फंड, धन मांग कर लाए। कौन मांग कर लाया? कंपनी। हम कंपनी की तो बात कर रहे हैं, हमारे पेपर का नाम है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, तो यहां पर हर घटनाएं कंपनी की ही होंगी। कौन मांग कर लाया? कंपनी। क्या मांग कर लाई? धन। क्यों मांग कर लाई? अरे भाई, धन नहीं होगा तो बिजनेस कैसे करे? बिजनेस करना है इसलिए मांग कर लाए। तो कंपनी क्या मांग कर लाई? धन मांग कर लाई। क्यों मांग कर लाई? अरे बिजनेस करना है, धन नहीं तो बिजनेस कहां से होगा? किससे मांगा? दो लोगों से। दो, वन, टू। तो कंपनी ने फंड्स मांगे कितने लोगों से? दो लोगों से, ओनर से, मालिक से। तो कंपनी ने पैसे किससे मांगे? मालिक से। और पैसे किससे मांगे? बाहरी लोगों से, आउटसाइडर से मांगे। तो कंपनी ने पैसे मांगे मालिक से, बाहरी लोगों से। मालिक क्या देता है? मालिक देता है पूंजी, कैपिटल। बाहरी लोग क्या देते हैं? बाहरी लोग देते हैं ऋण, उधार, जिसे स्टैंडर्ड भाषा में बोरोइंग्स कहते हैं। तो मालिक देता है कैपिटल, बाहरी लोग देते हैं लोन। मालिक ने दिया, मालिक का पैसा कंपनी जीवन में वापस नहीं करती, लेकिन लोन का पैसा कंपनी जीवन में वापस करती है। मालिक का पैसा, मालिक इक्विटी शेयर बेचा, मालिक से पैसा मिला। प्रेफरेंस शेयर बेचा, मालिक से पैसा मिला। प्रॉफिट्स, मालिक से पैसा मिला। प्रॉफिट्स मालिक का ही तो है। इक्विटी शेयर बेचा, मालिक से पैसा मिला। प्रेफरेंस शेयर बेचा, मालिक से पैसा मिला। रिजल्टेंट सरप्लस में प्रॉफिट्स भरे हैं, प्रॉफिट्स मालिक का होता है, तो मालिक से पैसा मिला। तो ये कंपनी के पास पैसे आ रहे हैं मालिक से, और ये कंपनी से पैसे आ रहे हैं बाहरी लोगों से। बाहरी लोगों से उधार लिया है। उधार दो प्रकार का होता है, जी हाँ, जो 12 महीने के अंदर चुका दिया जाए, जो 12 महीने के बाद चुका दिया जाए। तो मालिक का पैसा तो नहीं लौटाना है, लेकिन बाहरी लोगों का पैसा लौटाना है। शॉर्ट टर्म तुम्हारा, बाहरी लोगों तुम्हारा उधार 12 महीने के अंदर लौटा देंगे, बाहरी लोग तुम्हारा उधार 12 महीने के बाद लौटाएंगे। आइए देखें 12 महीने के अंदर क्या क्या लौटाते हैं। 12 महीने में बैंक ओवरड्राफ्ट, जमा था 10 रुपया बैंक में, निकाल रहा है 12 रुपया बैंक से, 2 रुपया बैंक से एक्स्ट्रा निकाला। तो जब आप जमा धन से अधिक निकाल लेते हो, बैंक ओवरड्राफ्ट हम 12 माह में लौटा देंगे। पब्लिक डिपॉजिट, आपको क्या लगता है खाली बैंक ही पैसे जमा करवा सकता है? बिल्कुल नहीं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसको भी बैंकिंग लाइसेंस दे दे वो बैंक का काम कर सकता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक को भी देता है बैंकिंग लाइसेंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को भी देता है बैंकिंग लाइसेंस, कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी देता है बैंकिंग लाइसेंस। अक्सर फर्में और ये फर्म के अलावा कंपनी को भी मिल जाता है बैंकिंग लाइसेंस। तो क्या कंपनी को भी बैंकिंग लाइसेंस मिल सकता है? अरे आरबीआई जिसको चाहते थे, तो कंपनी के पास है बैंकिंग लाइसेंस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। तो कंपनी भी चाहे तो लोगों से कह सकती है, आओ मेरे यहाँ खाता खुलवाओ, मेरे यहाँ पैसा जमा करो, पब्लिक डिपॉजिट। और कंपनी कहती है तुम जब भी कहोगे तुम्हारा पैसा 12 महीने के अंदर वापस कर देंगे।
शॉर्ट टर्म लोन, ऐसा लोन जो हम 12 महीने में वापस कर देंगे। क्रेडिटर, उधार माल खरीदा तुम्हारा पैसा 12 महीने में वापस कर देंगे। अदर्स, कोई और उधार जो 12 महीने में वापस कर देंगे। ये सब पैसे कंपनी को 12 महीने में लौटाने हैं। 12 महीने के बाद लॉन्ग टर्म लोन, डिबेंचर होल्डर से उधार लिया, लौटा देंगे 12 महीने के बाद। वित्तीय संस्था से लोन लिया, लौटा देंगे 12 महीने के बाद। बैंक से लोन लिया, लौटा देंगे 12 महीने के बाद। एफडी करवाई, एफडी फिक्स डिपॉजिट 2 साल 4 साल 6 साल 8 साल, लौटा देंगे 12 महीने के बाद। कोई और पैसा जो हम लौटा देंगे 12 महीने के बाद। इससे क्या साबित हुआ? यही कंपनी को बिजनेस करने के लिए फंड्स चाहिए, कहां कहां से लाई? मांग कर, मांगा पैसा लायबिलिटी, मालिक से मांगा, बाहरी लोगों से मांगा। मालिक से कैपिटल मिलती है, शेयर कैपिटल, बाहरी लोगों से उधार मिलता है। मालिक का पैसा नहीं लौटाना, बाहरी लोगों का पैसा लौटाना है। तो हमने ये जाना, शेयर मालिक का धन है और ये पैसे जुटाने का तरीका है। तो शेयर मालिक का धन है और ये पैसे जुटाने का तरीका है। बच्चों बताओ, ये चार्ट क्लियर है? इसमें किस बारे में डिस्कशन करना है बोलो, ताकि उस टॉपिक पे डिस्कस किया जाए। बताओ इस चार्ट में क्या पूछना चाहते हो? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। चार्ट में क्या एक्सप्लेन करते हैं? हाँ, है कोई सवाल? बताओ, वेट करें, जल्दी करो, टाइम खराब बिल्कुल मत करो। इसमें कोई चार्ट में कोई सवाल हो तो बताओ, अदरवाइज हम नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट करना चाहें। तो बच्चों ने फिलहाल सवाल नहीं पूछा, पूछना फटाफट पूछो। शेयर क्या होता है? तो कोई सवाल नहीं आया तो आइए जरा शेयर पर आते हैं। शेयर किसे कहते हैं? शेयर बच्चों, जो शेयर होता है ना, शेयर अंश, आप ही से पूछ लेते हैं। कंपनी की कैपिटल छोटी या बड़ी? कंपनी की कैपिटल छोटी या बड़ी? हाँ, तो जवाब है कंपनी की कैपिटल बड़ी बड़ी बड़ी। ठीक, एक आदमी दे पाएगा या बहुत ज्यादा लोगों से मांगना पड़ेगा? बोलो बोलो बोलो। हाँ, तो कंपनी की कैपिटल इतनी बड़ी, हमें कंपनी खोलनी है, पैसा दे दो, एक आदमी दे दो, कैसी बात कर रहे हो? कंपनी खोलनी है, इतना अधिक पैसा लगेगा, कौन इतने पैसे दे पाएगा? मुकेश अंबानी भी रिलायंस में 100% पैसा नहीं दे पाए, 50% अंबानी फैमिली ने दे रखा है, 49%। मार्क जकरबर्ग भी 100% नहीं दे पाए, 60% के आसपास पैसा लगा है उनका। तो बच्चों, कंपनी की कैपिटल बहुत बड़ी, एक आदमी नहीं दे पाएगा। मान लो, समझाने के लिए छोटा सा अमाउंट मान लो, कंपनी की कैपिटल 1 लाख रुपया है। वैसे होगी तो करोड़ों अरबों में, लेकिन मान लेते हैं कंपनी की कैपिटल 1 लाख रुपया है, एक आदमी नहीं दे पाएगा। अच्छा, रुको 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 रुको, टुकड़ा करो, 100 रुपए से डिवाइड करो। 100 से डिवाइड किया, 100 से डिवाइड किया, बराबर 1000 टुकड़ा, 1000 पोर्शन, 1000 हिस्सा। हमने कंपनी की कैपिटल को चूर चूर कर दिया, 1000 हिस्सा, और हर हिस्सा 100 रुपए का है। तो कंपनी की कैपिटल 1 लाख रुपए को हमने 1000 टुकड़े, 100 वाले 1000 टुकड़े, और हर टुकड़े का नाम शेयर है। हर टुकड़े का नाम शेयर है। तो कंपनी की कैपिटल के टुकड़े शेयर हैं। क्या फायदा हुआ? फायदा, अगर हम एक आदमी से 1 लाख मांगते ना, कोई नहीं देता। अगर हम एक आदमी से 100 रुपया मांगेंगे ना, दे देगा। तुम 100 रुपया दे रहे हो, 1 शेयर तुम्हारा। तुम 500 दे रहे हो, 5 शेयर तुम्हारा। तुम 200 दे रहे हो, 2 शेयर तुम्हारा। तुम्हारी जितनी औकात और हैसियत है, तुम दे दो दे दो दे दो। तो कंपनी की कैपिटल के टुकड़े शेयर कहलाते हैं। शेयर बराबर रट्टा मार लो, शेयर इज इक्वल टू पोर्शन ऑफ कैपिटल। शेयर किसे कहते हैं? पूंजी का टुकड़ा, पोर्शन ऑफ कैपिटल। बताओ बच्चों, शेयर समझ आया? कंपनी की कैपिटल बहुत बड़ी होती है, एक आदमी नहीं दे पाएगा, तो एक आदमी से मत मांगो। इतना बड़ा रिस्क कौन लेगा? एक आदमी कौन देगा पैसा? हजारों लाखों लोगों से मांगो। कंपनी की कैपिटल को टुकड़ा टुकड़ा कर दो, टुकड़ा टुकड़ा कर दो। तो कंपनी की कैपिटल के छोटे छोटे टुकड़े शेयर कहलाते हैं। टुकड़े का छोटा सा दाम रखो ताकि हर आदमी वो पैसा दे सके। तो कैपिटल के हिस्से, टुकड़े, शेयर कहलाते हैं। शेयर कितने प्रकार के होते हैं? 2। शेयर कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? शेयर होते हैं 2 प्रकार के। कौन कौन से? प्रेफरेंस शेयर, पूर्वाधिकार अंश, इक्विटी शेयर, समतांश। बस 2 ही शेयर होते हैं, केवल 2 ही शेयर होते हैं। ठीक, आइए देखें। प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर। जो प्रेफरेंस शेयर खरीदता है उसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर कहते हैं। जो इक्विटी शेयर खरीदता है उसे इक्विटी शेयर होल्डर कहते हैं। हाँ भाई, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर, आइए देखें। हाँ भाई, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, मेरे पास 2 अधिकार हैं। अच्छा, तुम्हारे पास 2 अधिकार है? हाँ, और वो ये अधिकार इक्विटी के पास नहीं है। अच्छा, जरा अधिकार बताओ।
नंबर वन, मेरे पास दो अधिकार है। नंबर वन, जब भी लाभांश बटेगा, डिविडेंड बटेगा, पहले मुझे दिया जाएगा, बाद में इक्विटी को दिया जाएगा। तो डिविडेंड पहले कौन पाएगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर, बाद में इक्विटी। अच्छा, अधिकार नंबर टू बताओ, अगर कंपनी बंद हो गई, अगर कंपनी का समापन, वाइंडिंग अप हो गया, तो पहले मेरी कैपिटल मुझे वापस की जाएगी, उसके बाद इक्विटी कैपिटल वापस की जाएगी। तो मुझे डिविडेंड मिलेगा पहले, इक्विटी को बाद में। कंपनी बंद हो जाने पर मुझे कैपिटल मिलेगी पहले, इक्विटी को बाद में। मैं वीआईपी हूं, सही बात है, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। जब आपके पास ज्यादा अधिकार है तो आप तो वीआईपी हो ही। मेरा रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स्ड है, नहीं समझे, नहीं समझे, नहीं समझे। जैसे 5% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जब भी मैं प्रेफरेंस शेयर खरीदता हूं, मुझे खरीदने से पहले ही पता होता है मुझे साल भर में कितना डिविडेंड मिलने वाला है। तो मेरा रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स होता है, खरीदने से पहले ही पता होता है मुझे कितना परसेंट एनुअली रिटर्न मिलने वाला है। रिडीमेबल इन नेचर, मेरा पैसा कंपनी जीवन भर इस्तेमाल नहीं कर सकती, मेरा पैसा कंपनी को अपने जीवन में लौटाना होगा। तो मेरा पैसा कंपनी जीवन भर इस्तेमाल नहीं कर सकती, जीवन में, लाइफ में लौटाना होगा। कितने साल में? 20 ईयर्स। मतलब मेरा पैसा कंपनी 20 साल से अधिक इस्तेमाल नहीं कर सकती, उसे 20 साल या पहले पहले लौटाना पड़ेगा। क्या आपका पैसा कंपनी 25 साल तक इस्तेमाल नहीं कर सकती? बिल्कुल नहीं। मेरा कंपनी पैसा हद से हद 20 साल तक इस्तेमाल कर सकती है। तो मेरा उनका एग्रीमेंट 4 साल का हो सकता है, 8 साल का हो सकता है, 10 साल, 15 साल, 20 साल का हो सकता है, लेकिन मेरा उनका एग्रीमेंट 20 साल से अधिक का नहीं हो सकता। कंपनी को प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पैसे रिडीमेबल, रिडम्पशन करना है, वापस करना है 20 साल के अंदर। हमें वोटिंग राइट्स नहीं होता, हम वोट डाल नहीं सकते, हमें वोटिंग राइट्स नहीं होता। और हमें मैनेजमेंट में घुसने का भी अधिकार नहीं दिया गया है। हम मैनेजमेंट को, सीईओ को, डायरेक्टर साहब को, मैनेजर्स को सलाह मशवरा नहीं दे सकते, उनके साथ उठक बैठक नहीं कर सकते, हमें अधिकार नहीं दिया गया है। बच्चों बोलो, प्रेफरेंस शेयर में कोई बात जो समझ में नहीं आई, ताकि हम आपको जरा इक्विटी शेयर के बारे में समझा सके। बोलो, बताओ कि प्रेफरेंस शेयर के बारे में क्या ख्याल है आपका? सारी लाइनें क्लियर हैं? और नहीं क्लियर है तो बताओ, अदरवाइज हम जा रहे हैं आपको इक्विटी शेयर के बारे में बताने। चलो, कोई भी क्वेश्चन अभी तक नहीं आया। इक्विटी शेयर, तुम भाई तुम, रुकना रुकना रुकना, ये है कंपनी की कैपिटल, ये है कंपनी की कैपिटल। अच्छा ठीक है, तो पिरामिड लग रहा है, हाँ मिस्र का, खैर। तो ये है कंपनी की कैपिटल। अच्छा, कंपनी की कैपिटल है, रुको जरा, और ये है कंपनी की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और जितनी बची वो है इक्विटी शेयर कैपिटल। तो बच्चे एक बात बताओ, कंपनी की कैपिटल इतनी बड़ी सी, आप बताओ कंपनी में कौन सी कैपिटल ज्यादा है? इक्विटी की प्रेफरेंस, बोलो। हाँ, कंपनी में कौन सी कैपिटल ज्यादा है? हाँ, तो जवाब है, अरे देख लो ना, इक्विटी शेयर कैपिटल। रेसिडुअल मतलब बची हुई, शेष, इतनी सी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रेसिडुअल जो बची, इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक, तो जितनी कैपिटल बची है सब इक्विटी शेयर है, थोड़ी सी प्रेफरेंस है, बाकी सब इक्विटी है। आपको कि सर ऐसा क्यों? बताएंगे 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 बताएंगे। वोटिंग राइट्स, भैया इक्विटी शेयर होल्डर, आपके पास क्या है? वोटिंग राइट्स। जब भी कंपनी की मीटिंग्स होंगी, एनुअल जनरल मीटिंग या शेयर होल्डर्स मीटिंग, जब भी कंपनी की मीटिंग्स होंगी, अगर वहां पर बात फंस गई, वोट पड़ेगा, अगर वहां पर बात फंस गई, वोट पड़ेगा, तो किसके पास वोटिंग राइट्स है? तुम्हारे पास तो नहीं था। कौन कौन कौन? तुम्हारे पास तो नहीं था। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव नो वोटिंग राइट्स, हाँ, इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव वोटिंग राइट्स। दरअसल ना, ये लाइन मेरी याद रखना, 1 इक्विटी शेयर इज इक्वल टू 1 वोट। एक इक्विटी शेयर एक वोट के समान है, समझ रहे हैं आप? एक इक्विटी शेयर एक वोट के समान है। तो किसके पास वोटिंग राइट्स है? इक्विटी शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट्स है। बच्चों एक सवाल पूछते हैं, क्या कंपनी में हर फैसले के लिए वोट पड़ता है? बोलो, क्या कंपनी में हर फैसले के लिए वोट पड़ता है? हर फैसले के लिए? हाँ। देखिए बच्चे क्या कहते हैं, कहते हैं हाँ सर। नहीं, ऐसी बात नहीं है, बताते हैं। देखो बच्चों, हाँ ना, एक बड़ा सा हॉल होगा, एक बड़ा सा कमरा होगा, ऑडिटोरियम होगा, जहां शेयरहोल्डर्स मीटिंग हो रही है, जहां शेयरहोल्डर्स मीटिंग हो रही है। बच्चों,
आपने सुना है वर्ड ध्वनि मत? सुना है ध्वनि मत? मेज थपथपाना, मेज सामने रखी थपथपाना। अगर छोटी मोटी बात है, कंपनी चाहती है ऐसा हो जाए, कंपनी चाहती है ऐसा हो जाए, शेयर होल्डर्स आप यहां बैठे हो, अगर आप चाहते हो ऐसा हो जाए, आप लोग ध्वनि मत करो। सब लोग धड़ 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 ध्वनि मत कर देते हैं। समझ में आ जाता है कि भाई यहाँ पर 70-80% लोग शोर मचा रहे हैं, मतलब यहाँ सब चाहते हैं। तो कभी कभी हल्की फुल्की बात क्या होगा, ध्वनि मत, ध्वनि कर देते हैं, मतलब हाँ हाँ, नो रिपोर्टिंग। और कभी कभी कंपनी चाहती है ऐसा हो जाए, तो वहां पर ध्वनि मत से बात बनी नहीं, मालूम पड़ा कि यार बड़ा सीरियस मैटर है, यहाँ लोग ध्वनि कर भी रहे हैं, नहीं भी कर रहे हैं, आधा शांत पड़े आधे बैठे हैं, तो लग जाता भाई मामला सीरियस है, यहाँ वोटिंग करानी पड़ेगी। तब पूरा का पूरा वोटिंग होती है, इलेक्ट्रॉनिक मीटर होते हैं, लोग बटन वटन दबाते हैं, वोटिंग होती है, या बैलेट पेपर इलेक्ट्रॉनिक होता है, वोटिंग वोटिंग होती है, मतलब वोटिंग होती है। समझ गए, हल्का फुल्का मैटर है तो ध्वनि मत से काम चल जाता है। शोर मचाओ, तुम लोग सहमत हो शोर मचाओ, सहमत नहीं हो मेज थपथपाओ। और लेकिन अदरवाइज सीरियस मैटर होता है तो वो पूरा वोटिंग कराते हैं, प्रॉपर वोटिंग होती है। जो घर बैठे हैं ई वोटिंग करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग करेंगे, जो मौजूद हैं आकर वोटिंग करेंगे, लेकिन वोटिंग होती है। खैर, तो वोट डालेगा कौन? इक्विटी शेयर होल्डर वोट डालेगा। ठीक, जनरल पर्सन, आम आदमी, अच्छा वो तो वीआईपी था, हाँ तो उसके पास दो दो अधिकार थे। मैं आम आदमी हूँ। अच्छा तुम अरविंद केजरीवाल हो? नहीं नहीं, वो वाला आम आदमी नहीं, मैं आम आदमी हूँ, मेरे पास कोई अधिकार नहीं है, मेरे पास कोई अधिकार नहीं है, मुझे बाद में मिलता है डिविडेंड, मुझे बाद में कंपनी बंद होने पर मिलती है कैपिटल, मैं आम आदमी हूं, मेरे पास कोई राइट नहीं। रिस्क शेयर, रिस्क शेयर कैसा रिस्क भाई, काहे का रिस्क? अरे भाई मुझे बाद में मिलता है डिविडेंड, क्या पता खत्म हो जाए, क्या पता खत्म हो जाए, मुझे बाद में मिलती है कैपिटल, क्या पता खत्म हो जाए, क्या पता कम मिले। तो भैया मेरे पास रिस्क बहुत है, बाद में कैपिटल मिलती है, बाद में डिविडेंड मिलता है, फायदा भी हो सकता है नुकसान भी हो सकता है। अगर ज्यादा प्रॉफिट बचा मुझे भर भर के डिविडेंड मिलेगा, कम प्रॉफिट बचा मुझे कम मिलेगा, खत्म हो गया तो मुझे ठेंगा मिलेगा। अगर कैपिटल बच गई मुझे मिलेगी, अगर घट गई तो कहाँ से मिलेगी? हाँ बहुत ज्यादा बच गई तो भी मुझे मिलेगी, सरप्लस तो मुझे मिलेगा, लेकिन रिस्क है। इररिडेमेबल इन नेचर, कंपनी किस शेयर का पैसा जीवन में वापस नहीं करती है, कंपनी किस शेयर का पैसा जीवन में वापस नहीं करती है, दैट इज इररिडीमेबल, सॉरी दैट इज इक्विटी शेयर कैपिटल। हम तुम्हारा पैसा तो भैया ना 20 साल में लौटा देंगे, हम तुम्हारा पैसा जीवन में नहीं लौटाएंगे। तो कंपनी इक्विटी का पैसा जीवन में वापस नहीं करती है, इररिडीमेबल रिडेम्पशन नहीं होगा। भाई तुम वोट डालते हो, हाँ तुम तो कंपनी के असली मालिक हो, तुम मालिक नहीं हो भाई, प्रेफरेंस तुम मालिक नहीं हो, मालिक कौन है? इक्विटी शेयर होल्डर। वोटिंग राइट्स तुम्हारे पास है, तुम ही असली मालिक हो। और वो भाई साहब उनके पास नो राइट्स, अधिकार नहीं था मैनेजमेंट में घुसने का, भैया तुम्हारे पास फुल राइट है मैनेजमेंट में घुसने का, तो तुम्हारे पास फुल राइट है। शेयर होल्डर्स तुम्हारे पास फुल राइट्स हैं, फुल राइट्स मैनेजमेंट में घुसने का। तुम चाहो तो डायरेक्टर को रख लो अपॉइंटमेंट, या डायरेक्टर को निकलवा दो। तुम चाहो तो डायरेक्टर के द्वारा बनाई गई बैलेंस शीट को एक्सेप्ट कर दो या फाड़ कर फेंक दो। तुम चाहो तो डिविडेंड भी मांग सकते हो, तुम चाहो तो वोट भी डाल सकते हो, तुम चाहो तो डायरेक्टर्स के साथ उठ बैठ सकते हो, सलाह मशवरा भी दे सकते हो। भाई तुम मालिक हो, तुम्हें पूरा अधिकार है कंपनी में पार्टिसिपेशन का, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन का। बच्चों क्या आपको इक्विटी और प्रेफरेंस के डिफरेंसेस समझ में आ गए? बोलो क्या आपको समझ में आ गए? और अगर यहाँ पर कोई क्वेश्चन है तो जल्दी बताओ कि सर हमें इस बारे में डिस्कस करना है, मेरे दिमाग में ये बात चल रही है। जल्दी बताओ कि आपका इक्विटी और प्रेफरेंस के बारे में क्या क्वेश्चन है। बोलो बच्चों, वेट कर रहे हैं आपका। चलो अभी तक तो बच्चों ने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। अच्छा भाई कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, आइए जानते हैं क्या सवाल पेंडिंग रह गया, बताते हैं क्या सवाल पेंडिंग रह गया। इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, ध्यान देना। सर क्या कोई कंपनी सिर्फ इक्विटी शेयर बेच सकती है? हाँ। सर क्या कोई कंपनी इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर दोनों बेच सकती है? हाँ। आप सिर्फ एक बेच सकते हो, पैसा पा सकते हो, आप दोनों बेच सकते हो, पैसा पा सकते हो। सर क्या कोई कंपनी सिर्फ प्रेफरेंस शेयर बेच सकती है? नो। सर ऐसा क्यों? खाली इक्विटी बेच सकते हैं, इक्विटी प्रेफरेंस दोनों बेच सकते हैं, सिर्फ प्रेफरेंस नहीं बेच सकते, क्यों? अच्छा बताते हैं।
बताते हैं। बिजनेस शुरू किया, 100 रुपया चाहिए। अच्छा, बिजनेस शुरू किया, 100 रुपया चाहिए, और 100 रुपया किससे पाया? इक्विटी से। तो क्या केवल इक्विटी बेच सकते हैं? यस। चलो बच्चों से पूछते हैं, ये बताओ, इक्विटी का पैसा जीवन में लौटाना है कि जीवन में नहीं लौटाना है? बोलो। इक्विटी का पैसा जीवन में वापस करना है कि जीवन में वापस नहीं करना है? इक्विटी का पैसा कंपनी अपने लाइफ में वापस नहीं करती। बंद हो गई तो वापस कर देगी, लेकिन जिंदा है तो कभी वापस नहीं करेगी। आप बताओ, कंपनी ने बिजनेस शुरू किया, पैसे किससे मांगे? इक्विटी से। क्या इक्विटी का पैसा जीवन भर साथ देगा? जी हाँ। तो केवल इक्विटी शेयर से पैसा लिया जा सकता है। कंपनी ने 100 रुपया मांगा, 100 रुपए में 80 रुपया इक्विटी से मांगा, 20 रुपया प्रेफरेंस से मांगा। तो कंपनी ने इक्विटी से पैसा मांगा 80 रुपया, 20 रुपया प्रेफरेंस से मांगा। बच्चों, इन दोनों में कौन सा पैसा लौटाना पड़ेगा? लौटाना ही लौटाना है। कौन सा पैसा लौटा देना है? प्रेफरेंस वाला। अरे 100 रुपया लाए थे, बिजनेस शुरू किया, 20 रुपया लौटा दिया, तो क्या 80 रुपया तो है ना? बिजनेस चलेगा ना? बिजनेस चलेगा। 20 रुपया लौटा दिया, नरम गरम मैनेज कर लिया, 80 रुपया नहीं लौटाना है, बिजनेस चलेगा। मतलब दोनों शेयर बेचे जा सकते हैं। अगर ये लौटा भी देंगे तो क्या से 80 रुपया तो रहेगा ना। अच्छा, तीसरी बात, पूरा का पूरा 100 रुपया किससे जुटाया? प्रेफरेंस से, और बिजनेस शुरू हो गया। तो पूरा कारोबार 100 रुपए से आपने शुरू किया, प्रेफरेंस से आपने पैसे लिए। अच्छी बात बताओ, कारोबार शुरू किया, 100 रुपया प्रेफरेंस से लिया। आप बताओ, प्रेफरेंस का पैसा लौटा देंगे? बोलो, प्रेफरेंस का पैसा जीवन में लौटा देंगे? तो आप बताओ, बिजनेस खत्म हो जाएगा? हाँ, बिजनेस शुरू किया, 100 रुपया मांगा प्रेफरेंस से, बिजनेस शुरू, अब प्रेफरेंस का पैसा लौटाना है, कारोबार बेच के पैसा लौटा रहे हो। बताओ, ऐसे क्यों नहीं होता है? तो क्या आपको समझ में बात आई कि प्रेफरेंस शेयर, सिर्फ प्रेफरेंस शेयर से पैसा क्यों नहीं जुटाया जाता? बोलो भाई, इक्विटी की इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। इक्विटी की इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है, और प्रेफरेंस बहुत थोड़ा सा होना चाहिए। ना रहे तो भी चलेगा, या थोड़ा सा रहे तो चलेगा। इक्विटी चाहिए, या इक्विटी, या तो केवल इक्विटी चाहिए या ज्यादा इक्विटी चाहिए। अगर इक्विटी चाहिए, प्रेफरेंस मेहमान है, मेहमान पैसा ले जाएगा, व्यापार ध्वस्त हो जाएगा। तो मेहमानों से पैसा या तो मत लो या थोड़ा सा लो, तो मत लो या तो थोड़ा सा लो। हाँ बच्चे, बताएं कि आपको चर्चा यहां तक की समझ में आ गई है? आपने इक्विटी जान लिया, प्रेफरेंस जान लिया, दोनों के बारे में जान लिया। ठीक, ठीक है। अब आप कह सकते हो क्या, सर प्रेफरेंस से पैसा लेते ही क्यों है? बच्चों, वो ना डिविडेंड कॉस्ट का खेल है। किसका खेल है? डिविडेंड कॉस्ट का खेल है। डिविडेंड कॉस्ट, डिविडेंड कॉस्ट सस्ती, डिविडेंड कॉस्ट महंगी। प्रेफरेंस भले हानिकारक है, लेकिन डिविडेंड सस्ता पड़ता है। इक्विटी भले साथ देता है, लेकिन इक्विटी डिविडेंड महंगा पड़ता है। समझ रहे बच्चों? इक्विटी का डिविडेंड महंगा पड़ता है, प्रेफरेंस का डिविडेंड सस्ता पड़ता है। चलो बताते हैं कैसे। इक्विटी का डिविडेंड, मतलब यार प्रेफरेंस का है, पैसा प्रेफरेंस से मंगा रहे हो भाई, क्यों मंगा रहे हो? कॉस्ट सस्ती पड़ गई है इसलिए, डिविडेंड कॉस्ट सस्ती पड़ गई। अरे इक्विटी तो भरोसेमंद है, इक्विटी पूरा इक्विटी से काम करो ना। नहीं, थोड़ी कॉस्ट महंगी पड़ जाती है, डिविडेंड कॉस्ट। बच्चों, क्या आपको एक बात पता है, किसको फिक्स रेट से डिविडेंड मिलता है? प्रेफरेंस को। बोलो, ये बात पीछे हुई है अभी? किसको फिक्स्ड रेट से डिविडेंड मिलता है? किसको? प्रेफरेंस को। प्रेफरेंस को मिलता है फिक्स्ड रेट से डिविडेंड। आप कहाँ है भाई? प्रेफरेंस यहाँ। मेरा डिविडेंड फिक्स है। अब सोचो, मान लो मुझे इनको 10% डिविडेंड देना है। अच्छा, इक्विटी को बच्चों, क्या आप ये बात मानते हैं कि इक्विटी को बचा हुआ प्रॉफिट मिलता है? बचा हुआ, बोलो बोलो। पहले इनको बांटोगे, फिर इनको बांटोगे, उनको फिक्स रेट से दोगे, इनको बचा कुचा दोगे। अब सुनना, पहले प्रेफरेंस की बात करो। कंपनी ने कमाया, कितना कमाया? अब मान लेते हैं 25%। कितना कमाया? मान लेते हैं 25%। और प्रेफरेंस को कितना बांटा? 10%। कंपनी के पास कितना बच गया? 15%। तो बताओ, बचा कि नहीं बचा? 25% कमाया, 10% बचा, सॉरी 10% दे दिया, 15% बचा। तो प्रेफरेंस का डिविडेंड क्या पड़ा? सस्ता पड़ा। 25 कमाया प्रॉफिट, 10% बांट दिया डिविडेंड प्रेफरेंस को, 15% बचा, तो बच गया पैसा। लेकिन यही इक्विटी का सुन लो, इक्विटी का
25% प्रॉफिट कमाया, मान लो खाली इक्विटी है, खाली इक्विटी से पैसा लिए, 25% प्रॉफिट कमाया, तो इक्विटी को कितना प्रॉफिट मिलता है? बचा हुआ। तो 25% प्रॉफिट बचा है, किसका हो गया? इक्विटी का। बचा कहाँ? पिछली बार तो 25 में आप 10 देकर 15 बचा लिए थे, इस बार 25 बचा है। अगर आप केवल इक्विटी से पैसा जुटाते हो तो 25 का 25 आपको किसको देना पड़ेगा? इक्विटी को देना पड़ेगा। क्या हम आपको अपनी बात समझा पाए कि नहीं? कि अगर आप प्रेफरेंस से पैसा जुटाओगे तो उन्हें एक फिक्स रेट देकर अपना बचा लोगे। अगर आप केवल इक्विटी से पैसा जुटाओगे, क्या बचाओगे? जो बचा है उन्हीं को तो देना पड़ेगा। आपके पास सेविंग कहाँ हो पाई? बोलो बच्चों को चक्कर समझ आया कि इनका डिविडेंड कॉस्ट सस्ती पड़ती है, बट इनकी डिविडेंड कॉस्ट महंगी पड़ती है। तो महंगा होता है तो लोग सस्ते के चक्कर में अक्सर पूंजी प्रेफरेंस से ले लेते हैं, अक्सर पूंजी प्रेफरेंस से ले ली जाती है। बच्चों, हमने आपको प्रेफरेंस के बारे में थोड़ी बहुत बातें बताई, हमने आपको इक्विटी के बारे में थोड़ी बहुत बातें बताई। अगर आपके मन में यहाँ तक कोई प्रश्न है तो पूछ डालो, क्योंकि अब शुरू होने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर शुरू होने जा रहे हैं। ठीक, चले आगे, चलो देखें प्रेफरेंस के प्रकार। आइए देखते हैं कि प्रेफरेंस के प्रकार में क्या आ रहा है। 8 प्रकार हैं, 8 टाइप्स। कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर, कम्युलेटिव और नॉन कम्युलेटिव। तो दो, ये कम्युलेटिव नॉन कम्युलेटिव समझते हैं क्या होता है कम्युलेटिव, क्या होता है नॉन कम्युलेटिव। बच्चों सुनिएगा, एक सवाल पूछते हैं पहले आपसे। एक सवाल, कंपनी को प्रॉफिट हुआ है, क्या? लाभ। और कंपनी अपने शेयर होल्डर को क्या देना चाहती है? डिविडेंड, लाभांश। मेरा सवाल आपसे ये है, क्या डिविडेंड देना कंपलसरी है या डायरेक्टर की मर्जी दे या न दे? ये मेरा सवाल है। कंपनी को प्रॉफिट हुआ है, वो लाभांश देना चाहती है, तो क्या डिविडेंड देना कंपलसरी है या डायरेक्टर की मर्जी? अभी हम इक्विटी प्रेफरेंस की बात ही नहीं कर रहे हैं। हाँ, अभी हम एक अलग सवाल पर आ गए। अभी हम किस पर आ गए हैं? एक अलग सवाल पर आ गए हैं। अभी हम इसकी बात ही नहीं कर रहे हैं, बस हम एक सवाल पूछ रहे हैं कि आप किसी कंपनी में शेयर होल्डर हो तो डिविडेंड देना, स्पेशली हम इक्विटी शेयर की बात कर रहे हैं, कि डिविडेंड देना कंपलसरी है कि कंपलसरी नहीं है? तो जवाब है ना बच्चों, कि डायरेक्टर की मर्जी होती है, डायरेक्टर की, कि चाहे डिविडेंड दें और चाहे डिविडेंड न दें। समझ गए बच्चों? इंडिया में सबसे बड़ा शेयर मार्केट का जो पोजीशन है इन्वेस्टर की, राकेश झुनझुनवाला नाम है। राकेश झुनझुनवाला, राकेश झुनझुनवाला इंडिया के बहुत बड़े शेयर मार्केट इन्वेस्टर हैं। लेकिन दुनिया की बात करिए, 195 कंट्री की बात करिए, तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है वॉरेन बफेट। और वॉरेन बफेट को वर्ल्ड का नंबर 1 इन्वेस्टर माना जाता है, वॉरेन बफेट। और बच्चों, वॉरेन बफेट की एक कंपनी है बर्कशायर हैथवे। हाँ, बर्कशायर हैथवे। और बर्कशायर हैथवे जो कंपनी है, ये वॉरेन बफेट की कंपनी है। इसने अपने जीवन में एक साल भी डिविडेंड नहीं बांटा। सुना आपने? तो बर्कशायर हैथवे ने अपने जीवन में एक साल भी डिविडेंड नहीं बांटा, एक साल भी डिविडेंड नहीं बांटा। ठीक, अच्छा, एक साल भी नहीं बांटा? नहीं, कभी नहीं बांटा। भाई उनकी मर्जी थी, शेयरहोल्डर कुछ बोले नहीं, उन्होंने कहा, शेयरहोल्डर से कहा भाई डिविडेंड नहीं बांट रहे हैं, और जो पैसा है डिविडेंड वाला उसको बिजनेस में री इन्वेस्ट कर दे रहे हैं, बिजनेस और तरक्की करेगा, तुम्हारे शेयर के दाम और बढ़ेंगे। तो शेयरहोल्डर से परमिशन लेकर री इन्वेस्ट कर दिया बिजनेस में। तो बच्चों, अच्छा, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ये हर साल डिविडेंड बांटती है। तो डिविडेंड बांटना ना बांटना किस पे डिपेंड है बच्चों? तो डिविडेंड बांटना ना बांटना वो डायरेक्टर्स की मर्जी पर डिपेंड है, वो चाहे बांटे वो चाहे ना बांटे। अच्छा, एक चीज ये बच्चों, हमने एक बार न्यूज में देखा, मुकेश अंबानी अपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड से 1 रुपया पर मंथ की सैलरी देते हैं। ये बात थोड़ा सा हमको समझ नहीं आई। मुकेश अंबानी रिलायंस से 1 रुपया पर मंथ की सैलरी लेते हैं, 12 रुपया सालाना ले रहे हैं, ऐसा कुछ पढ़ा था मैं न्यूज में पढ़ा था भाई, झूठ मूठ की अफवाहें नहीं थी। परेशान हो गए यार, क्या कैसी बातें कर रहे हैं। 12 रुपया ले रहे हैं मुकेश अंबानी, मतलब नाम सैलरी नहीं ले रहे हैं कह लीजिए एक तरह से। तो हमें समझ नहीं आया, तो हमने जरा चेक किया कि भाई
मुकेश अंबानी जो है, जैसे कि बच्चों आप भी जानते होंगे, अंबानी फैमिली, अंबानी फैमिली में मुकेश अंबानी है, पत्नी नीता अंबानी है, बेटा, दो बेटे हैं, कौन कौन है, आकाश अंबानी, और जो भी बेटी, बच्चों कोई बेटी का नाम बताएगा कौन थी, कौन अंबानी है, अभी हाल ही में शादी हुई है क्या उनकी। खैर, तो 5 6 4 5 मेंबर जो भी उनके हैं, तो अंबानी फैमिली के पास लगभग 49% शेयर कैपिटल है, 49% शेयर कैपिटल। ठीक, तो हमें क्या समझ नहीं आ रहा था कि मुकेश अंबानी यार सैलरी नहीं ले रहे हैं, तो डिविडेंड कितना पाते होंगे। चलो जरा गूगल से पूछते हैं, भाई अंबानी फैमिली कितना डिविडेंड कमाती है, कितना डिविडेंड अर्न करती है। तो बच्चों एग्जैक्ट डेटा तो हम नहीं पा सके जो चाह रहे थे, लेकिन फिर भी एक अंदाजा कि पिछले 10 वर्षों में इस फैमिली ने 14,500 करोड़ का डिविडेंड पाया है, यानी डिवाइड करोगे तो 1450 करोड़। लेकिन जितना हमने पढ़ा था, हमें याद है कि लगभग 2000 करोड़ रुपया इन्होंने क्या पाया था, डिविडेंड, 2000 करोड़ रुपया एक साल में, लास्ट ईयर 2021 के आसपास। तो बच्चों आप सोच लो कि मुकेश अंबानी हम की बात हम लोग कर रहे थे कि अंबानी फैमिली कितना डिविडेंड पा रही है, वो पा रही है लगभग 2000 करोड़ रुपया के आसपास, 2000 करोड़ रुपए के आसपास। तो आप सोच लो कि अगर मुकेश अंबानी सैलरी 1 रुपया पर मंथ लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, 2000 करोड़। ध्यान देना, 1 करोड़ मिले तो हम आप सोचेंगे चलो सेटल हो जाया जाए, यहाँ पर 1 करोड़ की बात नहीं हो रही है, बल्कि 2000 करोड़ की बात हो रही है, इतना डिविडेंड ये लोग पाते हैं। खैर बच्चों, तो हमने क्या बताया आपको, एक बात हमने ये बताया कि क्या डिविडेंड बांटना कंपलसरी है, जी बिल्कुल नहीं, डायरेक्टर की मर्जी बांटे या ना बांटे। और साथ में हमने ये भी बताया कि अंबानी फैमिली कितना ज्यादा डिविडेंड कमाते हैं। बच्चों बताओ यहाँ तक कोई क्वेश्चन, क्योंकि हमारा अगला टॉपिक जो है वो टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर है, सोच रहे हैं टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर, टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर वगैरह, ये कल वाली क्लास में टॉपिक रखेंगे। ठीक, और बच्चों ने बताया कि सर अंबानी फैमिली में बेटी का नाम ईशा अंबानी। ठीक है बच्चों, तो चलिए ये बात कब, ये कल वाली क्लास में इस टॉपिक की चर्चा होगी। ठीक है, चलिए तो क्लास आज की एंड करना चाहेंगे, मिलते हैं कल वाली क्लास में। थैंक यू बच्चों।